हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपके अपने चैनल सारा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लेकर आए आपके लिए प्रश्नावली 1.2 से क्वेश्चन नंबर दूसरा। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है, देखिए बोर्ड पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसके पहले भी हमने अभाज्य गुणनखंड विधि के अनुसार एचसीएफ और एलसीएम निकाला है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आप एलसीएम निकालो एचसीएफ निकालो, लेकिन हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। आगे देखिए, तथा इनकी जांच कीजिए, मतलब हमें जांचना भी, इसको कॉपी भी करना है, ठीक है। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, हमेशा एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा किया और कुछ क्वेश्चन भी हमने किया था, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है इसमें 26 और 91 का, मतलब दो पूर्णांक हमारे पास में है, इन दोनों का हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। फिर 510 और 92 का भी हमें निकालना है। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया है 336 और 54 का भी हमें निकालना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है अपने पास में 26 और 91 का, ठीक है। तो हम इसको लिखेंगे हल। हम कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। यदि आपने हमारे इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा हो तो सबसे पहले आप उस पहले वाले वीडियो को देखिए, ताकि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ सके, ठीक है। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, अपने पास दो संख्या दिया है तो हम इसको लिखेंगे दिया है संख्या, दिया है संख्या है। तो संख्या हमारे पास दिया है 26 और 91, ठीक है। और इन संख्याओं का हमें क्या निकालना पड़ता है, अभाज्य गुणनखंड से, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, विधि से। तो हम जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि होती क्या है, तो हम उसका यूज करेंगे, दोनों का अलग निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 26 का निकालते हैं, उसके बाद में हम 91 का निकालेंगे, ठीक है। अब ये संख्या कैसी है, हमारे पास में सम संख्या होती है, और जब भी सम संख्या होती है हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, उसको 2 से भाग देते हैं। तो 2 एकम 2, 2 के टेबल में 6 आता है अपने पास में 3 बार में, ठीक है। अब जो 13 मिला है हमें, 13 मिला है, किससे जाएगा, 13 के पाड़े में आता है, मतलब कि 13 से अपना डिवाइड होता है एक बार में, ठीक है। हम क्या करेंगे, 91 को देखेंगे। और 91 जो है वो क्या होता है, विषम नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। तो हम इसे किससे देंगे, 3 से देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो 3 के टेबल में 9 तो आता है 3 टाइम्स, लेकिन 3 के टेबल में 1 नहीं आता है, इसका मतलब कि 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसे देंगे 5 से, और 5 की कंडीशन होती है कि आपको लास्ट वाला नंबर या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, तभी वो 5 से डिवाइड होता है, अन्यथा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 के पारे में 9 तो नहीं आता है, लेकिन उससे छोटी संख्या आती है 7। तो 7 वन जा 7 मिलेगा, जब इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2, ठीक है। क्योंकि 9 में से 7 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब ये हो जाएगा अपने पास में 21। अब 7 के टेबल में 21 मिलता है अपने को 13 बार, ठीक है, 3 बार। अब अपने पास मिला है 13 किसके पार्ट में आता है, 12 के पार्ट में आता है। 13 मंजा 13 एक बार में वो चला गया, उसकी पहले हमने देखा है। अब हम 26 को लिखेंगे गुणनफल के रूप में 2 × 13, ठीक है। अब 91 को हम उसी प्रकार से लिखेंगे, तो क्या मिला हमें यहाँ से 7 × 13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें निकालना सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है। तो हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकाल रहे हैं किस संख्याओं का, हम निकाल रहे 26 और 91 का, ठीक है। तो एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं, तो एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ होता है प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य एचसीएफ क्या होता है कि हमें देखना पड़ता है कॉमन नंबर सबसे पहले, तो ठीक है। एचसीएफ में क्या होता है, हमें सबसे पहले कॉमन नंबर देखना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर देखा 26 में 2 13 है, 91 में देखा तो 7 13 है। तो हमने दोनों में देखा, दोनों में कॉमन नंबर हमें प्राप्त हो रहा है 13, ठीक है। अब हमने कॉमन नंबर तो निकाल लिया 13 मतलब, ठीक है। अब कॉमन नंबर का हमें देखना पड़ता है, जिस भी संख्याओं में कॉमन नंबर सबसे छोटी घात वाला होगा हम उन्हें लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या है,
13 की पावर 1 है, यहाँ पर क्या 13 की पावर 1 है, तो दोनों समान है, तो दोनों में से हम किसी एक का यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको एक बार लिख दिया। ठीक है, तो 26 और 91 का हमें इससे कितना प्राप्त हुआ, 13 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम निकालते हैं उसका एलसीएम। तो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम किसका निकालना है, 26 और 91 का ही निकालना है। अब एलसीएम क्या होता है, हमें सभी संख्याओं का गुणनफल लेना पड़ता है, अधिकतम घात वाला। ठीक है, अब सबसे पहले छोटी संख्या को लेंगे, 2 है तो 2 इनटू का मान चिन्ह लगाएंगे, छोटी संख्या कौन सी, उसके बाद 7 है, 7 बोल टाइम है तो 7 लगा देंगे इनटू। अब ये क्या है, कॉमन नंबर है, हमें सभी संख्या लेना है, ये भी 13 है, ये भी क्या है 13 ही है, और जो सबसे बड़ी घात होगा हम उनको काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 13 की पावर 1 है, यहाँ पर 13 की पावर भी कितनी है, 1 है, तो हम किसी एक को ले सकते हैं वहां से। ठीक है, हम उसको लेंगे 13 को। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे। तो 2 का टेबल जब 7 बार बोलेंगे, 7 बार बोलेंगे तो होता है 14 गुना 13, तो इसका मान हमें प्राप्त होता है 182। कितना होता है, 182 हमें प्राप्त होता है। तो एलसीएम हमें 26 और 91 का कितना प्राप्त हुआ, 182 हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हमने एलसीएम निकाल लिया और एलसीएम निकाल लिया। अब हमें कंडीशन में क्या बोला है, हमें जांच भी करना है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है एलसी गुना एलसीएम, मतलब उसके बराबर होता है, हमें वो जांच करना है। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, हम लिखेंगे यहाँ पर जांच। ठीक है, तो जांच में क्या लिखेंगे, हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, दो संख्या देख के रखा है, तो दो संख्या हमारे पास कौन सी, 26 और 91 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 26 गुना 91 बराबर का बराबर। एचसीएफ का मान हमारे पास प्राप्त हुआ है 13 इंटू एलसीएम का मान प्राप्त हुआ हमें हमारे पास में 182। यदि जब हम इन दोनों का मल्टीपल करेंगे और इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो दोनों आपस में बराबर आना चाहिए, तभी हमारा ये आंसर सही होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम जांच कर लेते हैं। तो जब हम इसका मल्टीपल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2366। कितना प्राप्त होगा, 2366। ठीक है, और इसका जब हम मल्टीपल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2366। अब मल्टीपल करके देख लेना, क्योंकि वीडियो को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो जब 26 और 91 का मल्टीपल किया हमने तो 2366 मिलता है, और 13 में 182 का मल्टीपल किया तब हमें मिलता है 3366। इसका मतलब दोनों मान कैसे हो गए, आपस में बराबर हो गए। तो ये कंडीशन हमारी प्रूफ होती है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एच से गुना एलसीएम। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसको देखा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में दिया है अपने पास में, हम हल लिखेंगे उसको। तो दिया है संख्या 510 और 92। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है, हम उसको इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, हम उसको इस प्रकार से निकालेंगे दो संख्याओं के लिए। तो एक तो 510 है और एक अपने पास में 92 है। इस सबसे पहले इसका निकालते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, 510 अपने पास सम संख्या है, और जब सम संख्या होती है तो हम उसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखो 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, उससे छोटी संख्या आती है 4। तो 2 2 जा 4, जब 5 में से 4 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1, ये हो जाएगा अपने पास में 11। 2 के टेबल में 10 मिलता है 5 टाइम्स, कितना बचा, 1 बचा, ये हो गया 10। 2 के टेबल में 10 मिलता है अपने को 5 टाइम्स। ठीक है, अब ये संख्या कैसे हो गई, विषम संख्या में प्राप्त हो गई। तो अब ये डिवाइड होगा अपना 3 से। 3 के टेबल में 2 तो नहीं आता है। ठीक है, तो हम दोनों संख्या को लेंगे, 25 हो जाएगा। अब 3 के टेबल में 25 से कम मिलता है हमें 24। कितने टाइम मिलता है अपने को, 8 टाइम मिलता है 24। जब माइनस करेंगे तो बचेगा 1, कितना हो जाएगा आगे 15 हो जाएगा। और 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स, कितने टाइम आता है 5 टाइम्स। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी 3 से डिवाइड तो नहीं होगा, अब हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5 के पहाड़े में 8 नहीं आता है, तो उसको एक बार लिखेंगे, 5 एकम
5 बचेंगे 3, ये हो जाएगा 35। ठीक है, अब क्या होगा, 5 के टेबल में 35 मिलता है अपने को 7 है। अब जो 17 है, ये जो 17 है 7 के टेबल में मिलता है, तो 17 में कम 17। ठीक है, 17 कम 17 मतलब 1 टाइम जाएगा। तो देखिए अब हम इसको निकालते हैं 92 को इसी प्रकार से। संख्या कैसी है, सब है, 2 से डिवाइड होगा, 4 टाइम्स 1 बचेगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और 2 के टेबल में 12 मिलता है अपने को 6 बार में, तो 6। ठीक है, अब ये भी संख्या सम है, इसको हम लिख देंगे 2 से। 2 के टेबल में 4 मिलता है अपने को 2 टाइम्स, 2 के टेबल में 6 मिलता है अपने को 3 टाइम्स। अब 23 जो है वो 7 के टेबल में मिलता है, तो ये जाएगा डिवाइड अपना होगा 23 से ओनली। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे किस प्रकार से, हम इसको लिखेंगे 510 को लिखेंगे हम 2 × 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, अब इसको हम उसी प्रकार से लिखेंगे 92 को 2 की पावर 2 × 23, क्योंकि 2 की पावर 2 लिख सकते हैं उसको, है ना। अब देखो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले एचसीएफ निकालना है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एचसीएफ किसका निकालना है, 510 92 का निकालना है। तो एचसीएफ में क्या देखते हैं, ओनली कॉमन नंबर देखते हैं, उस कॉमन नंबर की सबसे छोटी घात को देखते हैं। तो आइए यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर क्या है 2 है, 2 क्या हो गया अपने पास में कॉमन नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 है, नीचे 3 है क्या, नहीं है, ऊपर 5 है, नीचे 5 है क्या, नहीं है, 72 पे नीचे 17 है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब हमें दोनों में कॉमन नंबर क्या मिला, 2 मिला। अब 2 की जो सबसे छोटी घात होगी हम उसको लिखेंगे, तो सबसे छोटी घात है अपने पास में ओनली 2 की पावर 1, मतलब कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। ठीक है, हमने इसका एचसीएफ निकाल लिया, फाइंड कर लिया। अब अपने पास में क्या है, एलसीएम है, तो एलसीएम जो निकालेंगे 510 92 का। एलसीएम क्या होता है, सभी संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, तो देखो और बड़ी घात को लेना पड़ता है, जैसे कॉमन नंबर क्या 2 है, उसमें बड़ी घात कौन सी अपने पास अभी 2 की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे इसको 2 की पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, गुणा 3 भी काउंट करना पड़ेगा, प्रत्येक संख्या लेना अपने को, 5 भी काउंट करना पड़ेगा, इनटू 17 फाइंड करना पड़ेगा, और 23 भी अपने को फाइंड करना पड़ेगा। जब हम सभी का मल्टीपल करेंगे, जब हम इसका मल्टीपल करेंगे, देखो है ना, 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 का टेबल 5 में बोलेंगे तो कितना मिलेगा 15। ठीक है, इनटू 17 × 23। अब ये कितना हो जाएगा, आप मल्टीपल कर सकते हैं इसमें। आप जब हम मल्टीपल करेंगे तब हमें प्राप्त होगा 23,460। कितना प्राप्त होगा, 23,460 हमें इसका आंसर प्राप्त होगा। तो अपने पास में एलसीएम कितना मिला 510 और 92 का, हमें प्राप्त हुआ है 23,460 हमें प्राप्त हुआ है। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच भी करना है, तो जांच करेंगे हम यहाँ पर जांच। ठीक है, तो क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्या कौन सी अपने पास में 510 और 92 है, तो 510 गुना कर देंगे 92 के साथ में। ठीक है, बराबर का बराबर, एचसीएफ का मान प्राप्त होगा हमारे पास में 2। ठीक है, इनटू, और एलसीएम का मान प्राप्त होगा हमारे पास में 23,460। ठीक है, जब हम इसका मल्टीपल करेंगे, तो हमें मिलेगा 0 का 0, 2 का टेबल 6 बोलेंगे 12, 12 मिलेगा, 12 का तो 80 का 1, 2 का टेबल 4 बार बोलेंगे तो 8 और 1 9, 2 का टेबल 3 में बोलेंगे तो 6, 2 दूनी 4। हमें कितना प्राप्त होगा 46,920। और जब इसका मल्टीपल करेंगे तो हमें भी कितना प्राप्त होगा 46,920। मतलब दोनों मान कैसे होगा, आपस में बराबर हो गए, तो हम कहेंगे कि अपना जो एलसीएम निकाला, जो एचसीएफ निकाला हुआ सही है, और जो कंडीशन है वो भी कैसा है, सही है। आइए अब हम पढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन में दिया है संख्या है, तो संख्या दिया 336 और 54। कितना दिया 336 और 54। तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से लिखेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, लिखो इसको, सबसे पहले निकालेंगे 336 का निकालेंगे और 54 का निकालेंगे, 2 से डिवाइड होगा
दो एकम, दो वन बचा, दो छिंग 12 वन बचा, दो आठी 16। ठीक है, अब 2 से जाएगा, दो आठी 16, दो चौके 8, 2 से जाएगा, दो चौके 8, दो दूनी 4, 2 से जाएगा, दो दूनी 4, दो एकम 2, 3 से जाएगा 7 10, 7 से जाएगा 1 10। अभी अपने को आता है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा स्पीड में कर देंगे। सम संख्या 2 से डिवाइड होता है, तो दो दूनी 4, एक बचा, दो साथी 14, 3 से जाएगा 9 बार में। ठीक है, 3 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 1 बार में। इसको किस प्रकार से लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 336 को लिखेंगे हम 1 2 3 4। ठीक है, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। इसको हम लिखेंगे 54 को 2 इंटू 3 की पावर 3। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, तो हम एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। एचसीएफ किसका निकाल रहे हैं हम? 336 और 54 का, 336 कॉमा 54। तो एचसीएफ क्या होता है? कॉमन नंबर देखते हैं, तो यहाँ पर कॉमन क्या है? 2 की पावर 4 है, क्योंकि 2 यहाँ पर भी कॉमन है, 2 यहाँ पर भी कॉमन है, तो 2 क्या हो गया? कॉमन नंबर हो गया। 3 यहाँ पर भी है, 3 नीचे भी, 3 क्या हो गया? कॉमन नंबर हो गया। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 3। ठीक है, अब जो कॉमन नंबर होता है उसकी हम सबसे छोटी घात को लेते हैं, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 है और यहाँ पर 2 की पावर 1 है, इसका मतलब 2 की पावर हमें 1 मिलेगा, छोटा वाला। और 3 में कितना है? 3 है, और 3 की पावर 3 है, 3 है, मतलब छोटा वाला कौन सा मिलेगा हमें? 3 मिलेगा। तो 3 मल्टीपल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 दूनी 6। अब एलसीएम निकालेंगे, 336 कॉमा 54 का हम एलसीएम निकालेंगे, तो क्या मिलेगा? एलसीएम में क्या होगा? प्रत्येक संख्या को अपन लेना पड़ता है और बड़ी घातों को भी लेना पड़ता है। तो 2 की पावर 2 4 यहाँ पर है, 2 की पावर यहाँ पर 1 है, तो बड़ी घात वाला कौन सा मिलेगा? एलसीएम में हमें ये वाला प्राप्त होगा। ठीक है, 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 3 बड़ा वाला इसलिए लेंगे इंटू 7। तो देखो 2 की पावर 4 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है। ठीक है, 16 हो गया। 3 की पावर 3 मतलब 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो कितना मिलेगा? 27 गुना में 7। जब हम इसका मल्टीपल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3027। कितना प्राप्त होगा? 3027 हमें प्राप्त होगा, सॉरी 24 होगा। ठीक है, कितना होगा? 3024 हमें प्राप्त होगा। तो हमें जांच करना है, जांच दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, है ना? तो दो संख्या कौन सी अपने पास में? 336 गुना 54 का गुणनफल हो जाएगा। एलसीएम कितना मिला? 6 और एलसीएम कितना मिला? 3024। हम इसका मल्टीपल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 18144। यहाँ पर भी मिलेगा हमें 18144। तो दोनों मान किसी के आपस में समान हो जाएंगे, तो ये अपना आंसर